Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the electronegativity, variation of electronegativity in periodic table. Okay, so firstly in period left to right, if we are going to left to right, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है बिकॉज साइज डिक्रीज करता है। छोटे साइज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 3 है। 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन में है और यहाँ पे शेल नहीं बढ़नी है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर क्या है 9 प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन में। अगर कोई ये बॉन्डेड एटम है, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बॉन्डेड एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है। और बॉन्डेड एटम में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे बी है और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज राइज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्डेड एटम होगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज़ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो जाता है। सीधा सा फंडा आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है, साइज़ को डिक्रीज कर देगा, है ना। जब ये इंक्रीज करेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब सेकेंड पीरियड में आप देखेंगे ध्यान से, तो स्टूडेंट सेकेंड पीरियड में क्या है, 1 वैल्यू एंड लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, देखो बड़ी है, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन 4, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आप देखेंगे सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम 1.2, एल्युमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5 एंड क्लोरीन 3। क्लियर होगी बात। फोर्थ पीरियड पोटेशियम 0.8 एंड कैल्शियम 1, गैलियम 1.6, जर्मेनियम 1.8, आर्सेनिक 2, सेलेनियम 2.4 और ब्रोमियम 2.8। तो आपने ओवरऑल ये देखा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। रीज़न क्या है उसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको क्या करना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का आपको अरेंजमेंट मिलता है एग्जाम में, तो आपने इस बात को समझना है, एलिमेंट्स को, पीरियड को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्रुप में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे ग्रुप में क्या वेरिएशन होता है पीरियडिक टेबल में। अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, हम अब बात कर रहे हैं ग्रुप में, और ग्रुप में आप कैसे चलते हैं स्टूडेंट, ऊपर से नीचे चलेंगे आप, सिंपल। तो हमने ये ग्रुप माने, है ना, और हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आप इस फर्स्ट ग्रुप में देख लो, ठीक है, पहला ग्रुप है, और ये जो है बेरिलियम दूसरा ग्रुप है ना, और ये आपको मिलता है 13, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और ये 17 ग्रुप। ठीक है, 17 ग्रुप तक हम बात करेंगे। ठीक है, 0 ग्रुप को हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ऊपर से अगर आप नीचे चल रहे हैं तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसका साइज़ बहुत छोटा और इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, साइज़ बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जितना बड़ा साइज़ उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, छोटे साइज़ से अगर बॉन्डेड एटम है तो क्या होगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींच पाएगा। तो यहाँ पे जो बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है थोड़ी सी। तो आप ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 0.8 है। पोटेशियम तक हम बात कर लेते हैं ग्रुप में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, ग्रुप में डिक्रीज़ हो रही है। ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। आप समझ जाएंगे, डिक्रीज़। ठीक होगी बात। ऐसे हम इसमें सेकेंड ग्रुप में अगर देखेंगे तो सेकेंड ग्रुप में भी स्टूडेंट देखो 1.5 है और यहाँ पर क्या है 1.2 और यहाँ पर 1, तो वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पर डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो सब में ही ऐसा ट्रेंड्स आता है। आप 13 ग्रुप एलिमेंट्स में जब देखेंगे तो 13 ग्रुप में आपको 2, फिर 1.5, गैलियम में 1.6 दिखाई दे रही है। ऐसे आप कार्बन में देखेंगे 14 ग्रुप एलिमेंट में, तो ऊपर से अगर नीचे आप जा रहे हैं तो देखेंगे 2.5, 1.8 एंड
तो यहाँ पे जर्मेनियम में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं है, तो ये दोनों की जो होती है बराबर होती है सिलिकॉन, है ना। ऑलमोस्ट इन दोनों में तो आपको ऊपर से नीचे आएंगे तो बराबर दिखेगी। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फ़र 2.4 हो जा रही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, सल्फ़र और सेलेनियम में लगभग बराबर 2.5 और 2.4, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये बराबर है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लगभग 2.5 और 2.4, यानी यहाँ डिक्रीज़ कर रही है। तो ये ट्रेंड्स थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है, बाकी सब में वही रहेगा, नॉर्मली ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, कुछ की पॉइंट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की जाती है तो फ्लोरीन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक, इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की जाती है तो वो है सीजियम, ठीक है। मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, और नॉन मेटल जो होती हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं होती है, सिंपल हो गई। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। इन पॉइंट को आपको याद रखना है, इन पॉइंट को रिमेंबर करना है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है बॉन्ड ऑफ नेचर ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। इससे पहले आप समझ लीजिए एक फेजान रूल होता है, तो वो ये बताता है, मान लो हमने HCl ले लिया, तो HCl में अगर आप बात करते हैं तो देखो स्टूडेंट H 1 इलेक्ट्रॉन और Cl 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, एंड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है स्टूडेंट HCl का मॉलिक्यूल। तो HCl में जो बॉन्ड है वो हम बात करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या है, क्लोरीन जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिंपल हो गई बात। तो यहाँ पे अगर आपसे बॉन्ड पूछता है, अगर यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है स्टूडेंट, वेरी हाई डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो होता है कौन सा हो सकता है, कोवलेंट या आयनिक, ये बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे तो कोवलेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ना पोलराइजेशन आ जाता है। जैसे जो HCl का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो देखो ये तो कोवलेंट आपको दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है ये क्या होता है, आयोनिक। तो पोलराइजेशन की वजह से एक बॉन्ड के अंदर 100% वो कोवलेंट भी नहीं हो सकता और 100% वो आयनिक भी नहीं हो सकता है, यानी उसमें थोड़ा कैरेक्टर आयनिक का और कुछ कैरेक्टर कोवलेंट का होता है। कोवलेंट का कैरेक्टर भी ज़्यादा हो सकता है, आयनिक का कम हो सकता है, या फिर आयनिक का कैरेक्टर भी ज़्यादा हो सकता है और कोवलेंट का कैरेक्टर कम होता है। तो ये डिपेंड करता है दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस पर, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, ईजिली आपको इनको ध्यान रखना है। अगर देखो A एटम ज़्यादा है और B एटम का कम है तो पोलर होगा और कैसा होगा, कोवलेंट होगा, ठीक हो गई बात। A एटम का ज़्यादा है और B एटम का कम है मान लो, तो पोलर होगा, कोवलेंट होगा। अगर डिफरेंस 1.9 के करीब करीब आता है दोनों XA और XB का, तो 50% वो कोवलेंट हो सकता है और 50% क्या हो सकता है, वो आयनिक हो सकता है। क्लियर होगी बात। अगर ऐसा डिफरेंस हो XA और XB में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वेरी हाई डिफरेंस है, तो बॉन्ड मोर आयनिक ज़्यादा करेक्टर को रखेगा और लेस कोवलेंट करेक्टर। यानी आपको इन पॉइंट से ये समझ में आ जाता है, ये जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बॉन्ड जो होता है वो प्योरली ना तो आयनिक हो सकता है और ना ही वो कोवलेंट हो सकता है, यानी थोड़ा बहुत करेक्टर आयनिक और कोवलेंट दोनों का उनके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये थे बेसिक से पॉइंट, और ये जो वैल्यू बताता है
इंपोर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी के बेसिस पर हम बॉन्ड के बारे में डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये आपके टॉपिक में नहीं है, सिंपल आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक,